हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हमसे डिस्कस करने वाले हैं दो स्टॉक के बारे में। पहला आपका होने वाला है टाइटन और दूसरा आपका होगा एचएल। लेकिन यार, आपको इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ बता दूं कि आज जो है बस आपका माइलस्टोन का ही दिन है, क्योंकि आपका जो एचएल में एक गजब का आपको माइलस्टोन है जो हमारे इंडस्ट्री के लिए तो यहाँ पे सही है ही, और इस स्टॉक के लिए भी यहाँ पे बेहतर से बेहतर आपको देखने को मिलता है। तो यार, इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना, लेकिन उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और इस वीडियो को लाइक करना यदि आपको ये वीडियो पसंद आए। तो चलो फिर डिस्कस करते हैं पहले टाइटन के बारे में। अब देखो, लगभग आज के दिन यहाँ पे आपको 1% तक जो है कमजोरी देखने को मिला है, और कुछ मार्केट तो यहाँ पे एक आपको फ्लैट ही देखने को मिला है। लगभग ठीक ठाक मार्केट था, लेकिन उसके बाद यहाँ पे कमजोरी है। लेकिन आज के दिन जो इसका आपको Q4 का जो नंबर आया, यानी कि जो सेल्स का जो ग्रोथ का जो आपको जो रिपोर्ट आया, यानी कि किस तरह का यहाँ पे सेल्स देखने को मिला है, उसके बारे में हमसे यहाँ पे ठीक से डिस्कस करेंगे। और क्या यहाँ पे स्टोर जो है क्या आपको बढ़ते हुए दिखाई दिया है या फिर नहीं दिखाई दिया है, तो हम सब आपको वो भी जानेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक देखना। तो पहले यहाँ पे देख लो कि जो टाइटन का इस बार का जो है आपका डबल डिजिट का ग्रोथ फिर से यहाँ पे आपको देखने को मिला है, और लगभग आपको 25% आपको ईयर ऑन ईयर के बेसिस से यहाँ पे आपका रेवेन्यू में ग्रोथ है। अब आप जान रहे हो कि जो पिछले जो मार्केट सॉरी आपका पिछले ईयर में, ठीक है, आपका कोविड के वजह से सही से कुछ भी यहाँ पे सेल्स में ग्रोथ नहीं हुआ था। लेकिन इस बार का जो आपका जो ग्रोथ है वो 25% तो है ही, और खास तौर से आपका जो स्ट्रॉन्ग जो सेगमेंट जो देखने को मिलता है ना, वो है आपका वॉचेस। ठीक है, अब देखो आगे यदि हमसे बढ़ेंगे तो यहाँ पे क्या देखने को मिलता है कि कंपनी का जो स्टोर है, जो आपका डोमेस्टिक में भी और बाहर भी, ठीक है, तो लगभग आपको 2710 पूरे यहाँ पे देखने को मिलता है, जो 27 एक अच्छा यहाँ पे बेहतरीन नंबर। आप जानते हो कि कंपनी का तो शुरू से बयान है, जो मैंने कहा था कि वो अपने तनिक्स स्टोर को जो है ना एशिया के बाहर भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे लगाने के लिए सोच रही है, क्योंकि उनका ऐसा मानना है कि लगभग 1000 करोड़ आपको रेवेन्यू में फ़र्क देखने को मिल सकता है। और हम लोग तो यहाँ पे क्या चाहिए, जो यहाँ पे शेयर होल्डर इस कंपनी के लिए, तो उनको तो बस यही चाहिए ना कि कंपनी आगे यहाँ पे एक अच्छा ग्रोथ आपको दिखाते रहे, उनका काम यहाँ पे लगातार बढ़ते रहे। यदि काम ही नहीं बढ़ेगा तो फिर उनका यहाँ पे ग्रोथ भी तो नहीं होगा। तो सबसे अच्छी चीज़ थी, और इसलिए कंपनी का जो स्टोर है वो भी यहाँ पे एक अच्छा खासा ग्रोथ आपको देखने को मिल रहा है। अब देखो कि यहाँ पे आपका, तो देखो सेगमेंट वाइज में यदि हमसे यहाँ पे चेक करें तो आपका 23% का यहाँ पे ग्रोथ आपको देखने को मिला है ज्वेलरी सेगमेंट का। और खास तौर से यहाँ पे मिलता है बोथ एंड न्यू एंड रिपीट, यानी कि यहाँ पे नए कस्टमर भी है और आपका रिपीट कस्टमर भी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। अब देखो कुछ और भी इसका चीज़ यहाँ पे जान लो कि किस तरह का यहाँ पे आपका ग्रोथ हुआ है सही से। ठीक है, तो देख रहे हो कि यहाँ पे तो आपका वॉचेस का जो है लगभग 41% का यहाँ पे ग्रोथ है आपका ईयर ऑन ईयर के बेसिस में। और इसी के कारण, ठीक है, कंपनी ने एक आपको माइलस्टोन यहाँ पे आपको अचीव किया है, जो है आपका 5000+ करोड़ ऑफ यूनिफॉर्म कंज्यूमर प्राइसेस सेल्स ऑफ द FY23। और ऐसा कंपनी का यहाँ पे स्टेटमेंट भी आपको आते हुए दिखाई दिया, यानी कि जो BSE के आपका फाइलिंग में। तो एक अच्छा खासा यहाँ भी आपको माइलस्टोन है, और खास तौर से यहाँ पे जो नेक्स्ट स्टॉक है उसमें भी एक बड़ा आपको माइलस्टोन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ये दोनों ही अपने लिए सबसे अच्छी बात है, और जिनके पास ये स्टॉक है उसे आराम से यहाँ पे होल्ड करके चलना चाहिए। अब सब आपको ये डिस्कस करेंगे कि क्या अब यहाँ से हम सब बाई कर ले क्या, क्योंकि रिपोर्ट तो यहाँ पे गजब का रिपोर्ट आपको देखने को मिला है। तो चलो फिर जानते हैं। अब देखो, मैंने आपको डाला था वीडियोस के बारे में। मैंने आपको क्या बताया था कि देखो, जो मेरा टारगेट था वो टारगेट आपको यहाँ पे अचीव हो चुका है, यानी कि जो अब यहाँ पे जो आपका प्राइस जो आपको आगे जाएगा ना, वो एक तरह का आपका बोनस है। क्योंकि मैंने लगभग इसको आपको 2350 से मैंने कहा है कि बाई करो बाई करो, और देखते देखते लगभग आपको 2550 तक ये स्टॉक आपको आ चुका है। और कल के दिन यहाँ पे आपका जो टारगेट है वो भी देखने को मिल चुका है। तो मैंने कहा था कि जो लोगों को यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करना है प्रॉफिट बुकिंग कर लो, और जो लोग थोड़ा यहाँ पर रिस्क लेना चाह रहे हैं तो वो अभी वेट कर सकते हैं। हाँ, लेकिन स्टॉप लॉस आपको जरूर लगाना है। यदि आप अभी भी यहाँ पे बाई करने सोच रहे हो तो बाई कर सकते हो फॉर द शॉर्ट टर्म के लिए, लेकिन स्टॉप लॉस आप जरूर लगाना। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए तो ये एक बेहतरीन शेयर है, और मैंने इसके बारे में सारा कुछ आपको फंडामेंटल दिखाया है। एक काम करेंगे, थोड़ा कुछ इसके बारे में और भी जान लेंगे जिससे आपको बेहतर से समझ में आए। तो देखो यहाँ पे कंपनी का जो ROC है, यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। अब देखो इसका मतलब होता है कि यदि कंपनी अपने ऊपर 100 रुपया लगा रहा है ना, तो यही 100 रुपया एक साल बाद बन जा रहा है 121 रुपया 40 पैसा। अब आप लोग कैसे समझोगे कि ये जो 21% ग्रोथ है वो यहाँ पे सही है। तो देखो यहाँ पे किसी भी कंपनी का जो है ना ROC हो या फिर आपका ROE, दोनों ही 12% के ऊपर होना चाहिए, और यहाँ पे आपको ये नंबर सही देखने को मिलता है, तो दिक्कत वाली कोई भी बात नहीं है। अब जब हमसे यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो देखो कंपनी का जो सेल्स है ना, वो सेल्स यहाँ पे लगातार आपको जो गेन आपका होते हुए दिखाई दे रहा है। और यदि हम यहाँ पे चेक करें आपका ईयर ऑन ईयर के बेसिस पे, तो उसमें भी यहाँ पे गेन है, और फिलहाल अभी एक क्वार्टर बाकी भी है, और उसके बाद भी एक अच्छा खासा यहाँ पे सेल्स आपको देखने को मिल रहा है।
अब देखो बैलेंस शीट भी हमसे यहाँ पे चेक करें तो कंपनी का यदि हमसे यहाँ पे चेक करें आपको रिजर्व, तो उसमें भी यहाँ पे गेन है, और आपका जो शेयर कैपिटल है वो भी एक अच्छा शेयर कैपिटल आपको देखने को मिल रहा है। और खास तौर से यदि यहाँ पे चेक करें टोटल एसेट, तो उसमें भी यहाँ पे गेन है। हाँ, एक चीज़ यहाँ पे जो खराबी देखने को मिलता है और वो है कंपनी का कैश फ्लो। अब इसकी वजह क्या था? इसकी वजह था यहाँ पे मार्केट प्रेशर जो कोविड की वजह से था, और इसके कारण यहाँ पे कैश फ्लो आपको सही देखने को नहीं मिला है कंपनी का मार्च 2022 का। लेकिन 2021 का चेक करोगे यहाँ पे सही देखने को मिला। अभी कैश फ्लो होता है क्या, पहले अब ये जानो। तो कैश फ्लो का मतलब ये होता है कि कंपनी जो भी सामान बेच रही है, क्या उसका पैसा जो रिटर्न आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। तो ये आपका कैश फ्लो के जरिए ही मालूम चलता है। लेकिन यहाँ पे कम देखने को मिलता है, यहाँ पे निगेटिव है, और उसका मैंने यहाँ पे रीजन बताया है। लेकिन बाकी यहाँ पे चेक करें तो कंपनी का आपको यहाँ पे सही ही देखने को मिलता था। तो दिक्कत वाली कोई भी बात नहीं, आराम से इस कंपनी में यहाँ पे आप होल्ड करके चलो। और मैंने बेसिक से एडवांस मैंने बहुत कम टाइम मैंने आपको बता दिया। यदि आपको पसंद आए तो जरूर से आप सपोर्ट कर सकते हो, बस आपको सब्सक्राइब ही करना है। तो चलो फिर हम सब यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं आपको हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के बारे में। आज लगभग यहाँ पे आपको 1.5% से ज़्यादा का जो गेन आपको देखने को मिला है। और जो मैंने कहा यहाँ पे माइलस्टोन, वो एक एरोस्पेस इंडस्ट्री के लिए एक बेहतरीन माइलस्टोन यहाँ पे आपको अचीव होते हुए दिखाई दे रहा है। देखो जान लो, यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट बता दूँ। यहाँ पे देखो, ये अब कंपनी जो आपको HCL जो है ना, पहले जानते तो यहाँ पे आपको तेजस, ठीक है, अब वो तो यहाँ पे आपको मैन्युफैक्चर यहाँ पे आपको बनाएगी ही, लेकिन साथ साथ अब यहाँ पे LCA ट्रेनर एयरक्राफ्ट भी यहाँ पे बनाएगी। अब LCA का मतलब क्या होता है? इसका मतलब आपको है लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, एक ऐसा एयरक्राफ्ट जो सबसे हल्का हो, ठीक है, और ये आपका 2 सीटर का है। अब कंपनी को यहाँ पे अप्रूव मिल चुका है कि अब ये कंपनी आपको मैन्युफैक्चर यहाँ पे करेगा, और ये बहुत बड़ा यहाँ पे माइलस्टोन अचीव है। अब देखो यहाँ पे समझो एक चीज़ की, देखो आपका जो HCL है ना, वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रेशर में है, क्योंकि आप जानते हो कि यहाँ पे आपका OFS, लेकिन ज़्यादा कुछ यहाँ पे फ़र्क आपको क्यों नहीं देखने को मिल रहा है। यानी कि प्रेशर तो है, लेकिन रेंज जो है ना, वो लगभग आपको 2600 से लेकर आपको 2800 के बीच में भी स्टॉक यहाँ पे लगातार चलते हुए दिखाई दे रहा है। मैंने कहा था यहाँ पे वेट करने के लिए, और मैं अभी भी बोलूँगा यहाँ पे वेट करो, क्योंकि अब देखो यहाँ पे जब जब किसी स्टॉक पे यहाँ पे आपको OFS आया है, कुछ दिन आपको सस्टेन किया है, उसके बाद ये प्रेशर आपको देखने को मिला है, तो मैं यहाँ पे आपको शॉर्ट टर्म के लिए फंसाना यहाँ पे नहीं चाहूँगा, यदि आप एक शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए हो इस स्टॉक में। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए तो मैं अभी बोलूँगा कि इस स्टॉक में आप आराम से 20% करके स्टॉक को बाई करो, क्योंकि ये जो सेक्टर है ना, ये एक अलग सेक्टर है, ठीक है। और जो डिफेंस सेक्टर का जो स्टॉक है, वो लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपको मदद कर सकता है एक अच्छा पैसा बनाने में, ठीक है। तो इस चीज़ को मैंने कहा था। बाकी एक बार इसके बारे में खुद से समझना। बाकी हाँ, एक चीज़ मैं बता दूं कि कंपनी का जो सेल्स होता है ना, इसका थोड़ा अप्स एंड डाउन देखने को मिलता है। अब इसका मतलब क्या समझ रहे हो? जैसे देखो, आपको हर समय तो ऐसा नहीं होगा कि आपको एक बड़ा यहाँ पे आपको जो ऑर्डर आपको आते हुए दिखाई देगा। अब जानते हो कि आपको हाल में ही यहाँ पे HCL का, ठीक है, HTT40 का एक बड़ा आपको ऑर्डर आते हुए दिखाई दिया, जो लगभग 70 पीस ऑर्डर था। और जो ऑर्डर जो देने वाले थे वो थे आपको डिफेंस मिनिस्ट्री। तो ये सब ऑर्डर आपको हमेशा देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। जब आपको जरूरत पड़ेगा तो ही यहाँ पे एक बड़ा आपको ऑर्डर आएगा, या फिर आपको एशिया के कंट्री से और की कंट्री से आए, नहीं तो फिर आपने यहाँ पे देश से है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझना है, इसलिए सेल्स यहाँ पे अप्स एंड डाउन देखने को मिलता है। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए एक बिग अपॉर्चुनिटी है एक ऐसे स्टॉक को जिसका पी अभी बहुत कम देखने को मिलता है। हाँ, यहाँ पे कंपनी पे करती है आपको डिविडेंड, लेकिन उसके हिसाब से ये पी जो है ना, बहुत एक अच्छा पी है, और इसको आप लॉन्ग टर्म के लिए जरूर यहाँ पे फोकस में ले सकते हो। शॉर्ट टर्म के लिए वेट करना है, क्योंकि प्राइस भी एक अच्छा खासा यहाँ पे आपको हाई देखने को मिलता है चार्ट के हिसाब से। और अभी आपका जो OFS का भी डर है, तो ये सब कारण है। बाकी लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए एक बेहतरीन शेयर है, इसके बारे में सोच सकते हो, लेकिन खुद से एक बार जरूर यहाँ पे आप रिसर्च करना। तो होप ये वीडियो पसंद आएगा। बाकी इस वीडियो में यदि आपको जो कुछ भी सीखने को मिला, जरूर से इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, और इस वीडियो को लाइक करना यदि आपको ये वीडियो पसंद आए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।